सभी भक्तों का मंगल हो। सादर जय श्रीमन नारायण। हर हर महादेव। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि यदि घर में आप बहुत परेशान हैं, आपका बुरा दिन आ गया है, बुरा दिन चल रहा है, आप परेशान हैं, आपका व्यापार ठप है, आप हर जगह से थक चुके हैं, तो मैं आपको 9 प्रकार के चमत्कारी टोटका बताऊंगा, जिसको आप करेंगे तो आपका पुनः दिन लौटकर सुंदर बन जाएगा और अपने घर में आप अच्छा आराम से कमाने खाने लगेंगे। यदि आप पर ग्रह नक्षत्रों की बुरी दशा चल रही है, आप संकटों से घिरे हैं, यह भी हो सकता है कि पिछले कई माह से आप समस्याओं से घिरे हुए हैं, एक के बाद एक संकट आते ही रहते हैं और धन संपत्ति आदि सभी संकट में है, तो यह बताए गए अचूक टोटका जो मैं बता रहा हूं उसको आप करेंगे तो आपके घर से जितना संकट है सब धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। टोटका कहने से अक्सर लोग यह समझते हैं कि यह कोई तांत्रिक या जादू टोने वाली बात होगी, लेकिन यह ज्योतिष संबंधी लाल किताब के सात्विक टोटके मैं बता रहा हूं, जो उसमें लिखा हुआ है। आप उपाय इसको कह सकते हैं। बहुत से लोग इसे आस्था और अंधविश्वास का मामला मानते हैं, लेकिन ये उपाय करने में किसी भी प्रकार की कोई बुराई नहीं है, आप कर सकते हैं और करने से आपके घर में हर प्रकार की जो परेशानी है वो सदा के लिए समाप्त हो जाएगा और आपका जिंदगी खुशनुमा बीतने लगेगा। तो क्या करें? पहले नंबर तो सबसे बड़ा, यदि आप पर कष्ट आया है तो एक काम करें, हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू करना चाहिए आपको। सबसे पहले आप हनुमान चालीसा नियम से पढ़ना शुरू कर दें। प्रतिदिन संध्या बंदन के साथ हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए। संध्या बंदन घर में या मंदिर में सुबह शाम की जाती है। पवित्र भावना और शांति पूर्वक हनुमान चालीसा पढ़ने से हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है, जो हमें हर तरह की जानी अनजानी होनी अनहोनी से बचाती है। हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद हनुमान जी की कपूर से आरती अवश्य करें। किसी भी प्रकार का आपके पास संकट है तो अवश्य इससे छुटकारा आपको मिल जाएगा। हनुमान जी और हनुमान चालीसा में इतनी शक्ति है कि आप हृदय से पढ़ेंगे, प्रतिदिन पढ़िए, आपका जो जो घर की समस्या है सब समाप्त हो जाएगा। और क्या करें? हनुमान जी को चोला चढ़ाएं। हनुमान जी को चोला कैसे चढ़ाएं? तो तुरंत अगर हनुमान जी का चोला चढ़ाते हैं तो इससे भी तुरंत आपके जितने भी समस्या हैं तुरंत उसका समाधान हनुमान जी कर देते हैं, तो तुरंत ही संकटों से मुक्ति मिल जाएगी आपको। इसके अलावा प्रति मंगलवार या शनिवार को बड़ के पत्ते पर आटे का दिया जलाकर उसे हनुमान जी के मंदिर में रखे आएं। ऐसा कम से कम 11 मंगलवार या शनिवार को करने से आपकी घर की सारी समस्या समाप्त हो जाएगी। अब क्या करें? नारियल का एक उपाय मैं बता रहा हूं, जिसको करने से ये भी आपके जिंदगी में बहुत फायदा करेगा। पानीदार एक नारियल लें और उसे अपने ऊपर से 21 बार, या घर में जिसके ऊपर रोग दुख है उसके माथे से 21 बार ऐसे घुमावें। घुमाने के बाद उसे किसी देव स्थान पर जाकर अग्नि में जला दें। ऐसा परिवार के जिस सदस्य पर संकट हो, सब नहीं, जिस पर परिवार पर संकट हो, उसको 21 बार पानी वाला नारियल ऐसे 21 बार घुमाएं और घुमाकर ले जा करके उसे किसी देव स्थान में ले जाकर के जला दें। ऐसे करने से भी आपके घर में सुख शांति आ जाएगी। उक्त उपाय किसी मंगलवार या शनिवार को करना चाहिए। जो मैं नारियल वाला उपाय बताया हूं उसको मंगलवार या शनिवार को करना चाहिए। 5 शनिवार ऐसा करने से जीवन में अचानक आए कष्ट से छुटकारा मिलेगा। यदि किसी सदस्य की सेहत खराब है तो उसके लिए भी यह उपाय बहुत कारगर साबित होगा। अब क्या करें? गाय, कुत्ते, चींटी और पक्षियों को भोजन प्रतिदिन खिलाएं। वृक्ष, चींटी, पक्षी, गाय, कुत्ता, कौआ, आसक्त मानव आदि प्राणियों को अन्न जल की व्यवस्था करने से इनकी हर तरह से दुआ मिलती है। इसे वेदों में 5 यज्ञ में से एक वैश्वदेव यज्ञ कर्म कहा गया है। यह सबसे बड़ा पुण्य माना गया है। प्रतिदिन कौआ, आसक्त मानव, पक्षी, वृक्ष, चींटी, पक्षी, गाय, सबको यदि आप दाना खिलाते हैं तो इससे आपके घर की जितनी भी समस्या है वो भी समाप्त हो जाएगा। ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। अब क्या करें? मछलियों को खिलाएं दाना।
क्या करें, कागज पर छोटे अक्षर में राम राम लिख लें, छोटे छोटे अक्षर में राम नाम लिखें, अधिक से अधिक संख्या में ये नाम लिखकर सबको अलग अलग काट लें। अब आटे की छोटी छोटी गोलियां बनाकर एक एक कागज में उनमें लपेट लें और नदी या तालाब पर जाकर मछलियों और कछुओं को ये गोलियां खिलाएं। कछुआ और मछलियों को नित्य आटे की गोली खिलाएं और चींटियों को भुने हुए आटे में बूरा मिलाकर बनाई पंजीरी भी खिलाना चाहिए। इससे भी घर की जितनी समस्या है वो समाप्त हो जाती है। क्या करें, प्रतिदिन कौवे या पक्षियों को दाना डालने से पितृ तृप्त होते हैं। प्रतिदिन यदि कौवा और पक्षियों को आप दाना डालते हैं तो आपके घर में पितृ जो हैं वो तृप्त रहते हैं और आपके घर में कभी भी पितृ दोष नहीं लग सकता है। प्रतिदिन चींटियों को दाना डालने से कर्ज और संकट से भी मुक्ति मिलती है। और क्या, प्रतिदिन कुत्ते को रोटी खिलाने से आकस्मिक संकट दूर रहते हैं। अब प्रतिदिन गाय को रोटी खिलाने से आर्थिक संकट दूर होते हैं। तो ये सब गृहस्थ आश्रम में मनुष्य को करना चाहिए। तो अब क्या करें, एक तांबे के लोटे में जल लें और उसमें थोड़ा सा लाल चंदन मिला लें। उस पात्र को अपने सिरहाने रखकर रात को सो जाएं। प्रातः उठकर सबसे पहले उस जल को तुलसी के पौधे में चढ़ा दें। ऐसा कुछ दिनों तक करें, धीरे धीरे आपकी परेशानी समाप्त हो जाएगी। उसके बाद क्या करें, छाया दान करें। शनिवार को एक कांसे की कटोरी में सरसों का तेल और सिक्का, रुपया या पैसा डालकर उसमें अपने परछाई देखें और तेल मांगने वाले को दे दें या किसी शनि मंदिर में शनिवार के दिन कटोरी सहित तेल रख दें ले जाकर शनि मंदिर में और रख करके पुनः घरे लौट आवें। इसको भी करने से आपकी घर की जितनी समस्या है सब समाप्त हो जाएगी। यह उपाय आपको कम से कम 5 शनिवार करेंगे तो आपकी शनि की पीड़ा शांत हो जाएगी और शनि देव की कृपा शुरू हो जाएगी। इसको भी करना चाहिए। मैं जितना उपाय बता रहा हूं उसमें सब न करके और आपको एक भी उपाय उसमें से करना, यदि आपको जो सुंदर लगे, जो आपको करने में सहलीस लगे, उसको आपको करना चाहिए। मैं उपाय तो बहुत बताया हूं, लेकिन जो आपको करने योग्य है उसी उपाय को करना चाहिए। जब से मिलेगा संकटों से मुक्ति। जप भी एक बहुत बड़ी शक्ति है। सभी तरह के बुरे काम छोड़कर प्रतिदिन राम के नाम, गायत्री मंत्र या महामृत्युंजय मंत्र का जप भी करना चाहिए हर मनुष्य को जो गृहस्थ आश्रम में रहते हैं। ध्यान रहे, इसमें से किसी एक मंत्र का जाप ही करें, या राम नाम मंत्र का जाप करें, या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें, या गायत्री मंत्र का जाप करें। किसी एक मंत्र का ही जाप अच्छा रहेगा और सुंदर रहेगा। यह जप आप सुबह या शाम को मंदिर में जाकर अच्छे से बैठकर शांति बनाकर हृदय में धारण करके भगवान को और जप करना चाहिए। इससे भी आपकी घर की जितनी समस्या है, व्यापार नहीं चलता है, आपके घर में लड़ाई झगड़ा होता है, तरह तरह की परेशानी है, एक परिवार से एक परिवार को बनता नहीं है, धन संपत्ति नहीं रुकता है। जितना मैं उपाय बताया हूं, इसमें से एक भी उपाय यदि आप करेंगे तो आपके घर में सुख शांति आ जाएगा। अब कितने दिन तक करना है? कम से कम 43 दिनों तक लगातार इसका जाप करना। जो जाप मैं बताया हूं, कम से कम, बहुत लोग तो पूछते हैं कि कितने दिन करना होगा, तो इसका मतलब कि आप भगवान से स्वार्थ में प्रेम करते हैं। भगवान का पूजा कितने दिन के लिए नहीं किया जाता है। आपने वादा करके आया है कि नहीं, मैं चलूंगा, मनुष्य जीवन मुझे मिला है और हे प्रभु आपने दिया है तो मैं सिर्फ आपका भजन करके आपके शरण में आ जाऊंगा। लेकिन यहाँ तो मनुष्य आने के बाद में अनेक जंजाल में, अनेक माया में फंस करके और भगवान को ही भूल जाते हैं। यही सबसे बड़ा दुख का कारण है। तो कितना दिन करना चाहिए? कम से कम 43 दिनों तक जो राम नाम जप है, महामृत्युंजय का जप है या गायत्री मंत्र का जप है, कम से कम 43 दिन करना चाहिए। करना तो चाहिए जिंदगी भर, लेकिन यदि आपको न समझ में आए, न सपरे, तो कम से कम 43 दिनों तक इस मंत्र का जाप करना चाहिए। तो इस जाप का असर जब शुरू होगा तो संकट भी धीरे धीरे दूर होने लगेगा। उक्त जाप के दौरान झूठ न बोलें, तामसिक भोजन न करें और किसी भी प्रकार का नशा न करें, अन्यथा इसके बुरे परिणाम भी हो सकते हैं। राम का नाम तो आप दिन भर जप सकते हैं। क्यों?
कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरी सुमिरी नर उतरहु पारा। कलयुग में केवल भगवान का नाम जाप करने का ही महत्व बताया गया है। ऐसे तो रामचरितमानस में उत्तरकांड में तुलसीदास जी लिख दिए हैं कि यह कलयुग नहीं साधन दूजा, जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा। इस कलयुग में जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा करने से मनुष्य को कोई फायदा नहीं होगा। क्यों नहीं फायदा होगा? कि इसलिए कि वो जिस आस्था और विश्वास के साथ यज्ञ जप दान करना चाहिए वो कलयुग के मनुष्य नहीं करेगा। इसलिए बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिख दिए हैं कि आपको जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा करने की कोई जरूरत नहीं, केवल कलयुग में भगवान का नाम लिया जाए। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरी सुमिरी नर उतरहु पारा। ऐसे करने से आपका सारी समस्या दूर हो जाएगा। भगवान का नाम जप करना चाहिए। दुनिया में कोई काम नहीं करेगा, कोई आपका संगत साथ नहीं देगा, कोई आपको सारा दुनिया छोड़ देगा, लेकिन भगवान आपको कभी नहीं छोड़ सकते। भगवान के हम लोग संतान हैं। भगवान को हम लोग छोड़ देते हैं, लेकिन भगवान अपने संतान को कभी नहीं छोड़ते। इसलिए कहीं नहीं जाइए, भगवान के शरण में ही जाइए और भगवान से ही कहिए और भगवान से ही कुछ मांगिए। और जो जो मैं उपाय बताया हूं उसको हृदय में धारण करके खूब आनंद में करिए। अब क्या करें? गुड़ और घी। हिंदू धर्म में धूप देने और दीप जलाने का बहुत ज्यादा महत्व है। समान तौर पर धूप दो तरह से ही दी जाती है। पहला गूगल कपूर से और दूसरा गुड़ घी मिलाकर जलते कंडे पर उसे रखा जाता है। यहाँ गुड़ घी और चावल से दी गई धूप का खास महत्व है। इससे भी भगवान आप पर खुश हो जाते हैं। गुड़ और घी की धूप प्रति 11, 13, 14 अमावस्या और पूर्णिमा के अलावा ग्रहण पर दें। यह गुड़ और घी का धूप देवताओं को निमित्त दें, किसी पूर्वज या अन्य के निमित्त न दें, केवल भगवान के लिए निमित्त यह इसको देना चाहिए। अब क्या करें? एक मार्केबल उपाय बता रहा हूं आपको। श्मशान में सिक्का डालें। यदि किसी का अर्थी जा रही है तो अर्थी से आप लौटते हैं, लौटते वक्त श्मशान में कुछ सिक्के फेंकते हुए आ जाएं, पीछे पलट कर न देखें। श्मशान से चलें तो कुछ सिक्का फेंक दें और फेंक करके पीछे न देखें, लौट करके घर आ जाएं। इस उपाय से अचानक यदि आपके घर में अचानक बाधा कोई आ गया है तो इस उपाय को करने से आपके जितनी बाधाएं हैं सब दूर हो जाएंगी। आप सिक्का का प्रयोग जरूर करें। किसी श्मशान में जाएं और सिक्का फेंक करके अब पुनः उधर न देखें, पीछे न देखें और घर पर लौट आवें। इससे आपके ऊपर जो अचानक कोई बाधा आ गया है तो तुरंत उसको समाप्त किया जा सकता है। तो मैं जितना उपाय बताया हूं आप हृदय से मन से करें, आपकी घर की सारी समस्या समाप्त हो जाएगी। मैं दावे के साथ कहता हूं, हृदय के साथ कहता हूं। तो आप सभी भक्तों का मंगल हो, आप लोग आनंद में रहें, प्रेम में रहें, मेरे परिवार हैं आप लोग। तो यदि मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे, सुंदर लगे तो लाइक सब्सक्राइब अवश्य